नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 22 फरवरी कुमार गौरव सर करंट अफेयर क्लास में, जिसमें पहला क्वेश्चन है हाल ही में भारत द्वारा किस देश के साथ रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। सिंगापुर के साथ भारत द्वारा रियल टाइम पेमेंट सिस्टम लिंकेज की लॉन्चिंग की गई है। भारतीय पुरातत्व शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर कनिंघम, जो 1861 में भारतीय पुरातत्व शास्त्र के जनक हैं और इसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। भारत के पहले वायसराय कौन थे? कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। भारतीय संविधान की किस अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण किया गया है? अनुसूची 8 में राज्यसभा में प्रतिनिधि का विवरण किया गया है। भारत में बजट प्रणाली का संस्थापक किसे माना जाता है? जेम्स विल्सन को बजट प्रणाली का संस्थापक माना जाता है और इसकी स्थापना 1860 में हुई। हाल ही में भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के द्वारा भारत के पहले स्वदेशी ऑटोमेटेड ट्रेन सुपरविजन सिस्टम IATS का निर्माण किया गया है। पहली वंदे भारत ट्रेन दिल्ली से वाराणसी के बीच चलाई गई। भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन का नाम वंदे मेट्रो है। गणतंत्र भारत का पहला बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? जॉन मथाई द्वारा गणतंत्र भारत का पहला बजट प्रस्तुत किया गया। संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संपादक कौन हैं? राजा राम मोहन राय संवाद कौमुदी समाचार पत्र के संस्थापक हैं। कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक कौन हैं? एनी बेसेंट कॉमनवेल्थ पत्रिका के संपादक हैं। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1815 में किया था। कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट थी और कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू थी। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय के द्वारा दिया गया। कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई? 1924 का बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी के द्वारा की गई। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का उपविजेता कौन है? फ्रांस उपविजेता और विजेता अर्जेंटीना बना है। केलुचरण महापात्र का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य से है? इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है। भारतीय समूह वेदांता किस अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी के सहयोग से देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है? फॉक्सकॉन की सहायता से वेदांत अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक कंपनी सेमीकंडक्टर प्लांट गुजरात में स्थापित करने जा रहा है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक जवाहरलाल नेहरू की है। आनंद मठ पुस्तक बंकिम चंद्र चटर्जी की है। लाइफ डिवाइन पुस्तक अरविंद घोष की है। ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबू कलाम की पुस्तक है। हाल ही में किस देश के द्वारा मुकाब इंदौर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है? सऊदी अरब द्वारा मुकाब इंदौर सुपर सिटी मेगा प्रोजेक्ट को स्थापित करने की घोषणा की गई है। जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? इनका संबंध तबला से है। बिस्मिल्लाह खान का संबंध शहनाई से है। पद्म विभूषण सम्मान 2023 6 व्यक्तियों को दिया गया, जिसमें मुलायम सिंह राजनेता हैं,
दिलीप महालनोबिस वैज्ञानिक हैं। बालकृष्ण दोषी वास्तुकला से संबंधित हैं। टी.एस. कृष्णा राजनेता हैं। और श्रीनिवास और जाकिर हुसैन जो तबला वादक हैं, इनको दिया गया। भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया भारत की नवीनतम शास्त्रीय भाषा है, जिसे 2014 में स्वीकार किया गया। और तमिल प्राचीन शास्त्रीय भाषा है, जिसे 2004 में स्वीकार किया गया। किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है? शरद कमल को मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिए जाने की घोषणा की गई है। किस वैज्ञानिक उपकरण का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं? फायदोमीटर का उपयोग समुद्र की गहराई मापने में करते हैं। हाल ही में आयोजित दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार प्रदान किया गया है? कश्मीरी फाइल्स को दादा साहेब अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। न्यूट्रॉन की खोज किसने की? चैडविक ने न्यूट्रॉन की खोज की। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की। और परमाणु सिद्धांत किसने दिया? जॉन डाल्टन ने परमाणु सिद्धांत दिया। प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की। यूनिसेफ इंडिया द्वारा हाल ही में किसे राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है? आयुष्मान खुराना को यूनिसेफ इंडिया द्वारा राष्ट्रीय राजदूत नियुक्त किया गया है। प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हरमनप्रीत कौर प्यूमा इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बनी हैं। फार्मिक अम्ल लाल चींटी में पाया जाता है। सिट्रिक अम्ल खट्टे पदार्थों में होता है। मौलिक अम्ल सेब में। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पेट में पाया जाता है। 73वें संविधान संशोधन कब लागू हुआ? यह 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ। झींगा पालन के बारे में जागरूकता के लिए हाल ही में किस राज्य में पहली बार झींगा मेले का आयोजन किया गया है? झींगे मेले का आयोजन पंजाब में किया गया है। गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई? यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2023 का विजेता कौन है? भारत इसका विजेता है और इसका आयोजन साउथ अफ्रीका में हुआ। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस द्वारा 1939 में हुआ। अमृत क्रांति का संबंध नदी जोड़ो परियोजना से है। हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से। श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से। पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से। रजत क्रांति अंडा उत्पादन से संबंधित है। गोल क्रांति का संबंध आलू उत्पादन से है। महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला किसके द्वारा रखी गई है? नितिन गडकरी द्वारा महाराष्ट्र में दुनिया के सबसे बड़े दिव्यांग पार्क अनुभूति समावेशी पार्क की आधारशिला रखी गई है। मादा एनाफिलीज मच्छर किस रोग के वाहक हैं? यह मलेरिया रोग के वाहक हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन थे? लिनलिथिगो भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत का वायसराय था। असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? चेम्सफोर्ड असहयोग आंदोलन के समय भारत के वायसराय थे। बंगाल विभाजन जो 1905 में हुआ, उस समय भारत के वायसराय करजन थे। मेक इन इंडिया पहल की शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत 2014 में हुई। जन धन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। हाल ही में दुबई में आयोजित एशियन मिक्स टीम बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में भारत ने पहली बार कौन सा पदक जीता है? इसमें भारत ने पहली बार कांस्य पदक जीता है। रक्त समूह की खोज किसने की?
कार्ल लैंडस्टीनर ने रक्त समूह की खोज की। RH फैक्टर की खोज बीनर द्वारा की गई। कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, जो 16 सितंबर 1987 को हुआ, यह ओजोन परत संरक्षण से संबंधित है। नाटो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बेंजोइक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थों के संरक्षण के लिए किया जाता है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व रानीपुर टाइगर रिजर्व है। अबू धाबी में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी व नौसेना रक्षा प्रदर्शनी में भारत के किस नौसैनिक जहाज द्वारा भागीदारी की गई है? INS सुमेधा द्वारा भारत की भागीदारी की गई है। भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को सर्वप्रथम कब स्वीकार किया? 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रगीत को भारतीय संविधान द्वारा कब स्वीकार किया गया? 24 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान द्वारा इसे स्वीकार किया गया। 86वां संविधान संशोधन का संबंध किससे है? इसका संबंध अनुच्छेद 21A से है और यह शिक्षा का अधिकार से संबंधित है। शिक्षा किस अनुसूची का विषय है? यह समवर्ती सूची का विषय है। मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। I2U2 की पहली उप मंत्रालयी बैठक का अबू धाबी में होगा आयोजन।